विद्यालयों में कौन कौन सी पंजी होनी चाहिए, जिसको हम शिक्षक को भी जानना है और हमारे जो बाल संसद का प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे आपदा प्रबंधन कमेटी में जो बच्चे काम करते हैं, इसलिए जब तक आप जानते नहीं हैं तो आप विद्यालय का जो प्रबंधन में बाल संसद का भूमिका, शिक्षकों का जो भूमिका, इसलिए कई मंत्रिमंडल का शिक्षक ही क्या होते हैं, उनका सहायक होते हैं, सचिव होते हैं। तो हमें यह जानना है, सब शिक्षक को जानना चाहिए और इसको हम बहुत प्रयास से इस रजिस्टर का कितना रजिस्टर होना चाहिए, हमने इसको एक संग्रह किए हैं। इसलिए विद्यालय निरीक्षण में जब हमारे पदाधिकारी आते हैं तो उनको पंजी को जांच करने की जरूरत है कि क्या सही में विद्यालय में जो पंजी उपलब्ध कराई गई है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, वो क्या वहां है कि नहीं। तो हमें प्रधानाध्यापक से कहे कि सर कौन कौन सा पंजी होता है, तो थोड़ा हमको बताइए कि हम लोग भी कुछ जानकारी रखें, सहायक से। तो बोले कि सब आपको देखने की जरूरत और जानने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाइए या सिर्फ पाठ्यिका और पाठ योजना वाला से काम करो। तो ठीक है, लेकिन हम सोचे कि नहीं, जानना और हमारे जो बाल संसद का उसको भी जानना है। तो आज थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा जो पंजी का, जो हमारे पदाधिकारी आते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला का पदाधिकारी आते हैं, चाहे अन्य लोग आते हैं, तो क्या वो पंजी का निरीक्षण करते हैं और करते हैं कि नहीं करते, तो प्रधानाध्यापक बताएंगे और हमारे पदाधिकारी बताएंगे। लेकिन हम लोग की जानकारी लेना, तो बारी बारी से जो हमने सूचीबद्ध किए हैं श्याम पट पर, जहां तक हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय में क्या होनी चाहिए, इसलिए कि अलग अलग विद्यालयों में कुछ अलग अलग भी होते हैं। तो पहला जो पंजी है नंबर 1 में शिक्षक उपस्थिति पंजी, उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी, जो शिक्षक छुट्टी लेते हैं उसका पंजी, आकस्मिक अवकाश संकलन पंजी। इसके बाद है निरीक्षण पंजी। निरीक्षण पंजी में हो कि जो भी पदाधिकारी आएंगे हमारे विद्यालय का निरीक्षण करें, उस पर वो लिखें कि आप यहाँ गया, रूटीन के अनुसार क्लास चल रहा था, नहीं चल रहा था, शिक्षक क्लास में थे कि नहीं, बच्चों की भौतिक सत्यापन में क्या संख्या था, और रजिस्टर पर बच्चों की संख्या का सारी चीज को इस पर लिखना है, निरीक्षण पंजी। उसके बाद होता है आदेश पुस्तिका। आदेश देखते हमें निकालते हैं प्रधानाध्यापक, आदेश तो निकालते रहते हैं, छुट्टी है तो आज ही है, तो आज ही है। उसके बाद है नामांकन पंजी, जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक, उनका जो नामांकन होता है बच्चों का, वो पंजी होनी चाहिए। इसलिए कि जब नामांकन पंजी नहीं होगा तो बच्चा का जब किसी की जरूरत आएगा तो सही सही नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपका है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी सूचना पंजी, जो हम लोग का महीना के प्रत्येक अंतिम शनिवार को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी करना होता है। उसका विधिवत रूप से अभिभावक को लिखित सूचना देना है और उनसे दस्तखत कराना है कि अमुक तारीख को अमुक समय में विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन होगा। फिर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कार्यवाही पंजी, वो जब बैठक होगा तो उसमें जो बैठेगा, क्या निर्णय हुआ, क्या प्रस्ताव पास हुआ, उसको क्या करना, पूरी तरह से संधारित करना रजिस्टर पे। बाल संसद गठन एवं कार्यवाही पंजी, बाल संसद का गठन एवं कार्यवाही पंजी मतलब आपका जो गठन हुआ उसका, कार्यवाही पंजी मतलब आपको प्रत्येक महीना में बाल संसद को बैठक करना और बैठक करके आप क्या निर्णय लिए, क्या
क्या कमी बेसी है, क्या विद्यालय के पठन पाठन में जरूरत है, उसमें आपको संधारण करके प्रधानाध्यापक को देना है ताकि वो व्यवस्था करवाएंगे आप। उसके बाद है सुरक्षित शनिवार और आपदा गठन एवं कार्यवाही पंजी। सुरक्षित शनिवार का भी पंजी होनी चाहिए और उसमें हम लोग बताए थे हजार फंड कि खतरे की संभावना को पहचान करके हमें क्या करना, कार्य पुस्तिका पर लिखना है और लिखने के बाद हमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी को सूचना देना और साथ साथ जो आपदा कमेटी का गठन हम लोग करते हैं उसका विधिवत टेलीफोन नंबर, उसका पूरा पता होना चाहिए, ये हमेशा उपलब्ध होना चाहिए विद्यालय में। इसलिए कि पदाधिकारी जब हमारे आएंगे तो देखेंगे और जब नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, रजिस्टर प्रधानाध्यापक के अनवारी में बंद रहेंगे, खोलेंगे और क्या लिख दिए पढ़ दिए ना आप सीखिएगा ना हम सीखेंगे। उसके बाद है सूचना पंजी। किसी तरह की सूचना जो विद्यालय को होता है एक सूचना पंजी होनी चाहिए। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक स्टॉक एवं वितरण पंजी। सरकार जो है आपको मध्य विद्यालयों में पुस्तक उपलब्ध कराया प्राइमरी में, तो पुस्तक को पूरी तरह से क्या करना है, रजिस्टर पर सूचीबद्ध कि कौन कौन सा पुस्तक मिला, किस प्रकाशन का पुस्तक मिला और साथ साथ आपको उसका वितरण का भी बनाना। जो वितरण करते हैं उसमें है ना आपका जो पुस्तकालय मंत्री और एक शिक्षक मिलकर डेली जो है बच्चों को पुस्तक देंगे और फिर जब पढ़ के 2 दिन 4 दिन चाहे एक दिन के बाद लौट आएगा उसको रजिस्टर में पंजी में सूचीबद्ध करना। उसके बाद है पीएम पोषण योजना पंजी। पीएम पोषण इसलिए कि सरकार को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन पर बहुत फोकस है, इसीलिए हम शिक्षक सहायक शिक्षक को भी लगाया है कि आप भोजन जो बच्चों के बनता है उसको देखिए और आपको लगता है कि सही है नहीं सही है तो आप जो प्रपत्र 1 महीना में भर के आएगा उस पर आप हस्ताक्षर करिएगा और अपना कमेंट उस पर आप लिख सकते हैं, तभी उपयोगिता प्राप्त होगी। हम शिक्षक का भी कर्तव्य है, ये प्रधानाध्यापक का नहीं है, बाल संसद का भी है, इसलिए बाल संसद आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके बाद है आपको मासिक साप्ताहिक मूल्यांकन, जो परीक्षा होता है साप्ताहिक और मासिक, उसका भी पंजी पे आपको जांच करके कितना मार्क्स बच्चों को आया, क्या उसका प्रगति रहा महीना में सप्ताह में, उसे भी हमें पंजी पर क्या करना है, संधारित करना। जब पदाधिकारी आएंगे तो देखेंगे कि परीक्षा हो रही है कि नहीं परीक्षा हो रही है। उसके बाद है मुहिम पंजी। मुहिम पंजी है कि बीच बीच में सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई जाती है जिसको प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे हम लोग का होता है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम, तो उसमें क्या है वो एक मुहिम, तो उस मुहिम को हम चलाएं, प्रवेश उत्सव चलाएं, सफाई अभियान चलाएं, इसी तरह का हम लोग मुहिम चलाएं, उसको भी संधारित करना है कि हम कितने शिक्षक कितने बच्चे कहां से कहां तक रैली निकाले, कहां से कहां तक हमने जागरूकता फैलाई, उसको भी क्या करना, रजिस्टर पर संधारण करना। फिर है बाल गणना पंजी, वर्गवार बाल गणना पंजी। हम एक बार बाल गणना पंजी देखे बहुत पहले, अब तो हमको दर्शन ही नहीं है, इसलिए क्या ऑफिस भी आपका है दो, एक ऊपर ऑफिस है एक नीचे है। अब कौन ऑफिस में क्या होता है पता नहीं चलता है। उसके बाद है गुणवत्ता सह निरीक्षण पंजी, चखना पंजी। मध्याह्न भोजन जो है बताए ना कि एकदम स्वस्थ बच्चों को सरकार को रखना पूरी तरह से वचनबद्ध है। तो चखना पंजी जो आपको खाना बनता है उसमें 2 शिक्षक रसोईया चखेंगे, उसमें लिखेंगे कि स्वाद सही था कि नहीं, नीमक
सही था कि नहीं, तेल सही था कि नहीं, और क्या मात्रा सही था कि नहीं, अगर 100 बच्चा है 4 किलो चना होगा तो 4 किलो चना है कि नहीं, ये सारी चीज क्या है, एक जो चखेंगे उस चखना पंजी गुणवत्तापूर्ण जो मध्याह्न भोजन का चखना पंजी है उसमें 2 शिक्षक को और रसोइया को उसमें डेली प्रत्येक दिन इसमें लिखना। इसके बाद है 19 में टीसी और एचसीएल निर्गत पंजी का है, टीसी निर्गत होता है मध्य विद्यालय में। उसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन पंजी, देखिएगा बड़ा सा होता है वो पंजी, वार्षिक अर्धवार्षिक पंजी। जब दोनों का आपका परीक्षा हो जाता है तो हम लोग अर्धवार्षिक को चढ़ाते हैं, फिर वार्षिक को चढ़ा के और दोनों को जब जोड़ते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं और उसी से आपको वार्षिक मूल्यांकन का हम लोग परीक्षा फल प्रकाशित करते हैं। तो ये हो गया। खेल सामग्री स्टॉक पंजी, सरकार खेल के लिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए प्रत्येक विद्यालय को 10-10 हजार रुपया की राशि उपलब्ध कराई है कि बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कई तरह की खेल सामग्रियां उपलब्ध कराई है सरकार द्वारा, राशि दी जाती है। अगर वो खेल सामग्री है स्टॉक पंजी में आया है, खरीदाया तो लिखाएगा क्या विद्यालय में है कि नहीं, बच्चा वो खेल सामग्री का उपयोग कर रहा है कि नहीं। एक भी पदाधिकारी को जो है आएंगे तो देखेंगे निरीक्षण में, इसलिए कि सरकार जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल के लिए पैसा दे रहा है। तो जब तक पदाधिकारी स्टॉक रजिस्टर नहीं देखेंगे तो पता चलेगा कैसे कि 10,000 रुपया राशि जो मिला कौन से सामग्री कीना गया, कौन सा बच्चों को उपलब्ध कराया। फिर है 23 आगंतुक पंजी। आगंतुक पंजी मतलब जो हमारे विद्यालय में कोई आते हैं आगंतुक, वो भी यहाँ पर लिखेंगे मेरे विद्यालय के बारे में, पठन पाठन के बारे में, चाहे जो भी उनको लगा कि विद्यालय का के तो बढ़िया है कि खराब है तो अपना वो आगंतुक लोग उस पर लिखेंगे। उसके बाद है आपको पुस्तकालय पुस्तक दैनिक वितरण पंजी। उसके बाद है विद्यालय शिक्षा समिति सूचना पंजी। किसी तरह का जो कहें, कल भी आपको बताए थे कि विद्यालय शिक्षा समिति का विद्यालय के पठन पाठन से लेकर विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब भी हम विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक करेंगे, महीना में एक बार करने हैं, अगर 3 महीना लगातार बैठक नहीं होता है तो समझिए कि गया। लेकिन लोग कैसे करके अपना रजिस्टर पर कर लिया, प्रधानाध्यापक ने रखे, 4 लोगों को बुलाया, दस्तखत करवा दिया, नहीं होना चाहिए। अब पदाधिकारी देखेंगे तब ना कि सही बैठक है कि ये प्रधानाध्यापक के चैम्बर में बैठे, तो उसको क्या करना, सूचना उनको देना। सभी जो माता समिति के लोग हैं उनकी दस्तखत होनी चाहिए। जो भी 17 को सदस्य हैं विद्यालय शिक्षा समिति में, वो 17 सदस्यों को सूचना विधिवत रूप से होनी चाहिए तो बैठक के पहले। उसके बाद है विद्यालय शिक्षा समिति कार्यवाही पंजी। जब बैठक होगा क्या कार्रवाई होगा, कौन सा यहाँ निर्णय ले गई, पूरे रजिस्टर में लिखा जाएगा। और जितने भी बताए थे हम कल भी कि जो 2/3 बहुमत से पास होनी चाहिए, ही नहीं कि 17 सदस्य में अगर 4-5 का दस्तखत है और कोई निर्णय लिया गया है तो वो आपको सही नहीं है। बाल संसद ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री महोदय, इसलिए कि आपकी बहुत भूमिका है तो आपको जानना है। उसके बाद फिर है छात्रवृत्ति पोशाक वितरण पंजी। मतलब सभी वर्ग में भी सरकार का आया है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं सभी बच्चों को उपस्थिति 75% होनी चाहिए। इसमें है कि सभी वर्गवार जो शिक्षक हैं क्लास वर्ग शिक्षक उनको क्या करना है, 75% वाले बच्चों को संख्या को निकालना है और उसको विधिवत रूप से प्रकाशित करना है। कितना बच्चा 75% में है, पहला क्लास में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, 7वां में, 8वां, इस ढंग से करना है ताकि बच्चा भी हमारे समझ जाए
कि पते नहीं चला, वो आने वाला को नहीं मिला और नहीं आने वाला को मिल गया। सरकार ने पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षकों पर निर्भर है कि सरकार का जो नियम हम कितना पालन करें। इसके बाद है बाल पंजी, अंडा मौसमी फल वितरण पंजी है, लिखना है कितना बच्चा जो है अंडा लिया, कितना बच्चा फल लिया। उसके बाद है आपको दैनिक बैग पंजी, दैनिक बैग पंजी जो आपका विद्यालय में खर्च हो रहा दैनिक डेली, जैसे अब आ रहा है मध्याह्न भोजन में सब्जी आया, गैस आया, ये सब क्या है दैनिक खर्चा, चाहे चौक आया, डस्टर आया, है कि नहीं? सरकार सबकी राशि देती है और उन्हें दर्शाना है कि कितना का चौक है, कितना का डस्टर है ना, तो पता चल जाएगा ना। जो राशि दी, अगर हम दैनिक बैग पंजी को सही रखते तो पता चल जाएगा कि हम 20 रुपया का चौक लाए और 50 रुपया का डस्टर लाए। उसके बाद आगे है पाठ टीका पंजी, ये शिक्षक से संबंधित है कि जो वर्ग शिक्षक है और इसके अलावा अन्य शिक्षक, सभी शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको कौन अध्याय पढ़ाए, आज कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, उसको पाठ टीका में क्या करना है, प्रत्येक दिन क्या करना है, लिखना। और साथ साथ है आगत पंजी, और उसके बाद है पाठ योजना पंजी, शिक्षक नहीं बनाएंगे, पाठ योजना पंजी शिक्षक बनाएंगे कि आज जैसे शनिवार है, आज हमको अब सोमवार को क्या पढ़ाएंगे, उसकी योजना तैयारी की, विज्ञान में कौन पाठ पढ़ाएंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे। खासकर देखिए अभी पीवीएल चल रहा है, तो हम तैयारी नहीं करते हैं पूर्व में, तो पीवीएल संभव नहीं है। पीवीएल का नियम ही कहता है कि पढ़ाने के पहले आप एक दिन बच्चों को पहले सामग्री ही लिखा देना है, उसके बाद वो घर से बच्चा सामग्री लेके आएगा तब पढ़ाई आई, नहीं कि बच्चा आया पढ़ोगी श्वसन की क्रिया, है ना। अब उसको क्या करना, सामग्री कैसे हम प्रोजेक्ट से पढ़ाएंगे, बच्चा सामग्री लाएगा बनाएगा। तो ये हो गया आपको क्या पाठ योजना की बात। उसके बाद है निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, टोला सेवक उपस्थित पंजी, मीना मंच का पंजी होना चाहिए, यूथ कलर बना है, और साथ साथ इको कलर बना है, उसका पंजी चाहिए, और चेतना सत्र का भी पंजी होनी चाहिए। बरगाबाई की आज जो है शनिवार को कौन वर्ग का बच्चा चेतना सत्र में प्रार्थना करेंगे, कौन प्रेरक प्रसंग बोलेंगे, ये सारी चीज का इसका भी पंजी आपको होनी चाहिए। अगर मान लिया कि हम तैयारी नहीं कराते हैं, चेतना सत्र में बच्चा कहेगा बोलने के लिए, तो क्या बोल पाएगा, घर से तैयारी करके आएगा तब ना। अभी देखिए बहुत जगह से डाला जाता है कि आज का इस विचार होगा, आज का ये कहानी है, तो ये आप क्या तैयारी करके आना। फिर है आपदा प्रबंधन पंजी, स्वच्छता और स्वास्थ्य पंजी, मार्गदर्शन पंजी, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित प्रधानाध्यापक बैठक पंजी, और पीवीएल चुनौती एवं समाधान पंजी। सरकार का बहुत फोकस है पीवीएल गणित और विज्ञान, तो उसमें है कि प्रधानाध्यापक को कैसे सफल हो, प्रोजेक्ट के पहले उसको करना है, रजिस्टर पर संधारण करना है कि कैसे होगा, फिर जब प्रोजेक्ट पूरा होता है उसके बाद करना है कि क्या चुनौतियां आई इसमें, और जो चुनौतियां आई उसमें कैसे समाधान आप कर सकते हैं। अगर तो सरकार द्वारा ये सभी सरकारी विद्यालयों को जो पंजी उपलब्ध कराई गई है, हम शिक्षक द्वारा और प्रधान द्वारा अगर सही मायने में हम नियमतः इन रजिस्टर पालन करते हैं, और कब खुले तरह से, ये नहीं कि वो कमरा में बैठ दिए और अपना जो मन है लिख दिए। बाल संसद की बैठक है तो होनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा समिति में बाल संसद को बैठक में भाग लेना है तो उनको भी सूचना होनी चाहिए कि बैठक में भाग लेंगे
तब सही मायने में आपको सफल होगा। और सरकार का जो सोच है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन कहाँ जाएगा? सरकारी विद्यालय में होगा। और हमारे पदाधिकारी भी निरीक्षण में सारी चीजों को अगर देखते हैं तो निश्चित करते हैं कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट से कम नहीं है। इसी के साथ आपका